Hello everyone, welcome to our interview series. This is Pushpendra from Quickstep. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के बारे में। हम ये जानेंगे कि क्यों हम कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ डेटा टाइप्स को म्यूटेबल बोलते हैं, कुछ को इम्यूटेबल बोलते हैं। फिर हम प्रोग्रामेटिकली ये आपको प्रूफ करेंगे पाइथन में कि क्यों हम कौन से ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं, कौन से इम्यूटेबल होते हैं एंड व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेमोरी में और यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें एक टाइप होता है, कुछ डेटा भी स्टोर होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट की स्टेट भी बोलते हैं और ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में किसी एड्रेस पे स्टोर होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज किया जाए तो उसे ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट चेंज करना बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए। अब आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक वेरिएबल है माई अकाउंट जो कि एक बैंक अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ये बैंक अकाउंट टाइप बेसिकली एक यूजर डिफाइंड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेमोरी में। सपोज कि अकाउंट नंबर और बैलेंस बैंक अकाउंट डेटा टाइप की दो प्रॉपर्टीज हैं। ओके, इस एग्जांपल में अकाउंट नंबर 1234 है और बैलेंस 1000 रुपीज है। मान लेते हैं कि इस अकाउंट के अकाउंट होल्डर ने 500 रुपीज इसमें जमा करा दिए अकाउंट में। अब अकाउंट बैलेंस क्या हो गया हमारा 1500 रुपीज हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट यानी डेटा बोल सकते हैं वो मॉडिफाई हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस अभी भी चेंज नहीं हुआ। आप देखें यहाँ पे इंटरनल स्टेट चेंज हो गई क्योंकि बैलेंस इसका 1000 से 1500 हो गया, लेकिन मेमोरी एड्रेस अभी भी वही है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, इसे हम ऑब्जेक्ट का म्यूटेशन बोलते हैं। तो इससे हम एक डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जिसकी इंटरनल स्टेट को चेंज किया जा सके उन्हें म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी इंटरनल स्टेट को चेंज ना किया जा सके उन्हें इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम लोग पाइथन से रिलेटेड कुछ डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से म्यूटेबल हैं और कौन से इम्यूटेबल हैं। सबसे पहला है नंबर्स इम्यूटेबल में। तो नंबर्स में आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि हम किसी प्रोग्राम में i इज इक्वल टू 0 लिखते हैं या i इज इक्वल टू 1 लिखते हैं या 1.0 या समथिंग लाइक दैट, किसी भी टाइप का नंबर होगा कोई, तो i इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू 0 है, किसी मेमोरी एड्रेस पे क्रिएट हुआ और i उसको पॉइंट कर रहा है, i उसका रेफरेंस वेरिएबल है। तो अगर मान लीजिए हम अपने प्रोग्राम में आगे जाके कहीं पे i+1 करें तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आई जिसको पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को जिस मेमोरी एड्रेस पे, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में +1 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसमें होगा क्या कि i+1 मीन्स 0 + 1 1 हो गया। 1 वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में और i का जो रेफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, अब वो 1 को पॉइंट करने लगेगा। उसी तरीके से फ्लोट भी होता है। बुलियंस भी एक टाइप के बेसिकली नंबर ही बोल सकते हो, 1 और 0, वेयर 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम यही होता है कि अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। फिर और इम्यूटेबल का अगर एग्जांपल देखोगे तो आप स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स में भी जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने वैल्यू दी हुई है, हेलो दिया हुआ है, बाद में आप उसे चेंज करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं वर्ड या उसे बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं,
उसके अंदर हाई असाइन कर देते हैं मान लीजिए, तो वो उस स्ट्रिंग का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और जो वेरिएबल उसको रेफर कर रहा था वो वेरिएबल अब नए वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। और इम्यूटेबल में टपल्स आते हैं। टपल्स में आप कोई भी नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं या उनमें से किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग है टपल्स की, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा। और एग्जांपल है फ्रोजन सेट्स होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं, सेट्स क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं हमारे। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस इसलिए कि यूजर डिफाइंड ये तो हमारे हाथ में है कि हम मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने का राइट्स देते हैं या नहीं देते हैं, तो हम उस तरीके से भी फंक्शंस अपने बना सकते हैं। ओके, जो कि हमारे जो ऑब्जेक्ट बने मेमोरी में वो इम्यूटेबल हो वो। फिर म्यूटेबल की बात करते हैं। म्यूटेबल में हमारे एग्जांपल्स लिस्ट है। लिस्ट में हम अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और जब हम अपेंड करेंगे या डिलीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा। वो बेसिकली जिसे भी पॉइंट कर रहा होगा जिस मेमोरी एड्रेस पे, उसी मेमोरी एड्रेस पे ये अपेंड और डिलीट ये सब चीज़ें होंगी। ऐसे ही सेट्स भी सेम है। डिक्शनरीज में भी हमारे की वैल्यू पेयर होते हैं, तो वहाँ भी डिलीट और कर सकते हैं या फिर हम नए ऐड कर सकते हैं की वैल्यू पेयर या मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो तो हमें क्रिएट करने हैं फंक्शंस, तो हम किसी भी तरीके से उन्हें बना सकते हैं कि हम उनको राइट्स दे दें कि हाँ इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर सके। ओके, तो अब जो मैं बात कर रहा था कि टपल्स में एक वार्निंग है, वो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज करिए कि एक हमारा टपल है, टपल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, 3 एलिमेंट हैं इसमें। तो ये आप देखिए 1 2 3 तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। और इंटीजर यानी नंबर, नंबर क्या है हमारा, इम्यूटेबल है। तो हम इस टपल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ना तो हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब एक केस आप ये देखिए, एक दो लिस्ट है हमारे प्रोग्राम में, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती हैं। ओके, अब एक हमने टपल लिया जो कि जिसके एलिमेंट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हैं। मैंने आपको टपल के बारे में आप जानते होंगे। टपल बेसिकली एक कंटेनर होता है जो अदर ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर सकता है। ओके, तो अगर हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली हमारा टपल कुछ इस तरीके से होता है कि टपल में 1 और 2 एक एलिमेंट हो गया और 4 और 5 की लिस्ट एक दूसरा एलिमेंट हो गई। अब सपोज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तो लिस्ट्स हैं। इनमें तो हम अपेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं या हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो हम लिस्ट 1 में 9 अपेंड कर दें और लिस्ट 2 में 8 अपेंड कर दें या कुछ डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, तो होगा क्या, अब हमारा टपल की आप वैल्यू देखो, दो हमने अपेंड किया, लिस्ट 1 में 9 अपेंड किया, लिस्ट 2 में 8 अपेंड किया। तो अब टपल की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 9, एक हो गया पहला एलिमेंट और 4 5 8। तो आप कह सकते हो कि हमने टपल को मॉडिफाई कर दिया। ओके, बट हमने एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो टपल अभी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको वो पहले कर रहा था। तो यहाँ पे ना तो कोई ऑब्जेक्ट रिप्लेस हुआ है, ना कोई डिलीट हुआ है, ना ही कोई अपेंड हुआ है या ऐड हुआ है यहाँ पर एलिमेंट। ओके, बट आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि टपल्स में हम बिल्कुल ही फ्रोजन हो या फिर हम उनको उनमें किसी भी टाइप का एलिमेंट होगा हम उसको मॉडिफाई ही नहीं कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, मतलब टपल में क्या किस टाइप के एलिमेंट है उन पे डिपेंड करेगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि
इन सब चीज़ों को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नंबर के साथ। i इज़ इक्वल टू सपोज़ 5 है, तो हम यहाँ पर इसकी आईडी प्रिंट कर लेते हैं। आईडी बेसिकली उसका एड्रेस बताती है जिसे ये i पॉइंट कर रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, i में सपोज़ एक ऐड कर देते हैं। अब फिर से हम इसका एड्रेस प्रिंट करा देते हैं। नाउ you see they both addresses are not the same, I mean those are different। तो ये बेसिकली ये पता चल गया हमको कि ये इम्यूटेबल है, क्योंकि जैसे ही हमने इसका आई में वैल्यू चेंज करी तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और आई अब नए ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग गया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक स्ट्रिंग का। तो सपोज एक ग्रीट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने हेलो स्ट्रिंग असाइन कर दी। फिर हम इसका एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं ग्रीट का, और इसके बाद हम ग्रीट में कुछ और वैल्यू असाइन कर देते हैं, सपोज हाय। फिर से हम एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं ग्रीट का। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ भी एड्रेस डिफरेंट हो गया दोनों का। तो अब ये नया ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है वो इस मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ है विद द वैल्यू हाई, और अब ग्रीट जो है इसे पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग टपल देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज टपल t1 इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं इसमें और एक लिस्ट ले लेते हैं। ओके, अब हम कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करें। तो t1 ऑफ 0 इज इक्वल टू hello world। Now when we try to run this, it throws error। It says tuple object does not support item assignment। हम यहाँ पे, क्योंकि टपल को हम चेंज कर नहीं सकते हैं, टपल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला एलिमेंट है वो स्ट्रिंग है और वो इम्यूटेबल टाइप का है। ओके, अब हम ट्राई करते हैं इसकी जो लिस्ट है, इसमें जो इसका सेकंड एलिमेंट है उसमें कुछ वैल्यू अपेंड करें या हम वैल्यू उसमें से डिलीट करें, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी एड्रेस प्रिंट करा देते हैं टपल का। अब हम एक्सेस करते हैं और इसमें कुछ अपेंड करते हैं, एक एलिमेंट अपेंड कर देते हैं। सपोज दैट हम 6 अपेंड करते हैं और इसमें हम फिर से इसका एड्रेस प्रिंट करा लेते हैं आफ्टर अपेंड। और यहाँ लिख देते हैं बिफोर। जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखिए कि एड्रेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। 35189832 और 35189832 एग्जैक्ट है। और अगर हम चाहें तो हम एक बार T1 को प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू उसमें है, मॉडिफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये लिस्ट जो है मॉडिफाई हो चुकी है। ऐसे ही भी हम लोग एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं डिक्शनरीज का, क्योंकि डिक्शनरीज जो होती हैं म्यूटेबल टाइप की हैं। लेट्स सी, माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट की 1 में मान लीजिए 1 है और की 2 में हमने कोई वैल्यू दे दी हेलो।
ओके। अब हम इसमें माइडिक्ट का एड्रेस प्रिंट कराते हैं, उसके बाद उसमें एक वैल्यू की वैल्यू पेयर अपेंड करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद उसका एड्रेस प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जल्दी रहेगा। ओके, और आईडी ऑफ माइडिक्ट। इसके बाद हम इसमें एक की वैल्यू पेयर अपेंड कराते हैं, ऐड करते हैं, माइडिक्ट उस की 3 इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं 10.5। अब हम एक बार डिक्शनरी को प्रिंट भी करा लेते हैं। और हम इसका एड्रेस भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि एड्रेस में कुछ भी चेंज नहीं है। 6952 056 6952 056 और आगे की भी वैल्यू सेम ही है 19010 19010। और यहाँ पे आप देखिए तो एक की इसमें ऐड हो चुकी है की 3 के नाम से, की 3 जिसकी वैल्यू 10.5 है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।